नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और जो आज का क्लास रहेगा वो टाइप 7 से क्वेश्चन नंबर 147 से रहेगा सर। 146 तक हो चुका था इससे पहले। और जिनका PDF नहीं मिल रहा है वो क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप PKSY मैथ है, ये PKSY मैथ को ज्वाइन कर जाइएगा तो सभी आपका PDF वहां मिल जाएगा। और कल जो आपका वीडियो नहीं अपलोड हो पाया ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हुआ, क्योंकि माइक में प्रॉब्लम आ गया था, वॉइस ही नहीं आया। हम सोचे थे कि आप लोग का वीडियो जो बीच में नहीं गया तो एक ही बार हम क्लास तीन क्लास का एक ही बार वीडियो रिकॉर्ड करके उनका हम दे दिए थे एक्स्ट्रा में कि आप समय से अपलोड करते जाइएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कहिए कि माइक में वॉइस ही प्रॉब्लम था, वॉइस ही नहीं आया। मतलब कल वीडियो अपलोड हो ही गया था, सिर्फ पब्लिश करना था और पब्लिश करने से पहले वॉइस देखा गया तो वॉइस नहीं आ रहा, इसीलिए कल नहीं वीडियो अपलोड हो पाया। तो आप लोग के थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हो सकता है कि अभी जो आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो एक दो क्लास प्रॉब्लम होगा आवाज में, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि माइक को हम कैंसिल कर रहे हैं और माइक जैसे ही चेंज होगा तो फिर वॉइस ठीक हो जाएगा। अभी बिना माइक का हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप लोग का क्लास कंटिन्यू है। तो आपको का क्लास कंटिन्यू रहने के कारण ये बिना माइक का आपका वीडियो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आवाज में, बाकी धीरे धीरे सब क्वालिटी ठीक हो जाएगा। तो बहुत छोटा वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। आ जाइए आप इस क्वेश्चन को देखिए कि 999.1/7 प्लस 999.2/7 प्लस का 999.3/7 प्लस का 999.4/7 5/7 और 6/7 तक दिया गया। इसका सोल्व करना कहेंगे आपको कि पूर्णांक का मतलब प्लस होता है, और जहां पूर्णांक है तो सभी पूर्णांक वाले पार्ट को एक साथ इसको कैलकुलेशन करेंगे। पूर्णांक वाले पार्ट को एक साथ और फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक साथ करेंगे। पूर्णांक 999 999 999 999 ऐसा कितना बार है? 6 बार है। मतलब 999 को 6 बार लिख करके जोड़ेंगे। बात को समझिए कि अगर हम 4 को कहें कि 4 को 3 बार लिख करके जोड़ दीजिए तो कहेगा कि 4 को 3 बार लिख के जोड़े तो 12 आया। हम कहे कि 4 को 3 बार नहीं लिखिए, 4 को 3 से गुना ही कर दीजिए, तभी कितना आया? 12। मतलब किसी संख्या को उतना बार लिख के जोड़ना या उससे गुना करना बात एक ही होता है, उस पर आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 6 है तो 6 को हम कहेंगे कि इसको 4 बार, 6 को 4 बार, 6 को कितना बार? 4 बार लिखिए और 6 को 4 बार लिख करके ऐड कीजिए। जैसे 6 को 4 बार लिख करके ऐड किए, 6 6 12 6 18 और 6 24। लेकिन 6 को 4 से भी गुना कर दिए तो भी कितना आया? 24 आया। तो यही बात को समझाना चाह रहे हैं आपको। यदि 999 हो तो 999 को 999 को 6 बार लिख करके जोड़ना नहीं है। हम कहेंगे कि यदि ये 999 है, 6 बार है तो 6 बार लिख करके जोड़ेंगे या तो इसे 6 से गुना कर देंगे, आंसर पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो पूर्णांक वाले पार्ट को एक साथ और फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे। 1/7 प्लस का 2/7 प्लस का 3/7 प्लस का 4/7 प्लस 5/7 और प्लस का 6/7। इसको गुना किया तो 9 छठे 54 का 4 हासिल 5 54 और 5 59 हासिल 5 54 और 5 59 59 प्लस एलसीएम लिए तो आप कहेगा कि एलसीएम तो 7 आ गया, और एलसीएम 7 आया तो सबको ऐड कर देंगे। 3 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 कट करके आ गया 3। मतलब कि 5994 में 3 ऐड कर देंगे तो आप कहेगा कि 5997 हो गया। नेक्स्ट सवाल आइए 147 के बाद 148 पर। 148 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है? 148 नंबर सवाल आपको ये बोला जा रहा है सर, 148 999 पूर्णांक 995 और बटा में दिया है 999 और गुना में दिया है कि 999।
अब इसको सोल्व करने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि पूर्णांक का मतलब ही क्या होता है, प्लस। तो पूर्णांक का मतलब प्लस, इसको आप लिखिएगा तो 999 प्लस 995 बटे का 999, और एक गुना है तो यहाँ से पोस्ट लग जाएगा, गुना 999, मतलब कि हमें दोनों पार्ट में 999 से गुना करना है। तो 999 में 999 से गुना किए तो 999 गुना का 999 हुआ, और प्लस ये 995 और बटे का 999 में 999 से गुना कर दिए तो ये 999 999 समाप्त हो गया। 999 गुना 999 का मतलब ये हुआ सर कि 999 का स्क्वायर हो गया, और 999 का स्क्वायर करेंगे 1000 के नजदीक में है, तो 1000 से जितना कम रहेगा उसको स्क्वायर करके 3 अंक लिखेंगे, और जितना 1000 से कम रहेगा इसी संख्या में घटा देना, मतलब 99800 को बनाए 99,000 9,98,000 एक आ गया, तो आ गया 9,98,000 एक आ गया। इसमें हम ऐड कर देना है 995 ऐड किए तो आ गया 998996 99 89 96 आ गया। देखिए कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। अब एक वर्ग करने के लिए जब हम स्क्वायर पर आएंगे ना तो ये सब बात बताएं, लेकिन जब भी 1000 के नजदीक में कोई भी संख्या रहेगा तो कोई भी संख्या 1000 के नजदीक में तो उसे वर्ग करेंगे ना, तो वर्ग करने के लिए क्या करना है कि जितना 1000 से कम रहेगा स्क्वायर करके कितना अंक लिखेंगे, 2 स्क्वायर करके 2 3 अंक, 1000 के नजदीक में स्क्वायर करके 3 अंक लिखेंगे, और इसके बाद इसी संख्या में से घटा देना। यह बात को समझ ही लीजिए, कंफ्यूजन यहाँ जरूर ही हो जाएगा कि अगर आपको जैसे 9 के स्क्वायर करना है तो आप कहिएगा कि 9 के स्क्वायर सबको 81 होता है। कितना होता है 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब 99 का स्क्वायर करना है तब कहेंगे कि 99 का स्क्वायर भी कितना होगा, 81 होगा। 99 का स्क्वायर कितना होगा सर, 81 होगा। अब बात को समझिए, 9 का स्क्वायर 81 तो 99 के भी स्क्वायर 81 होगा। अब बात को समझना है कि 2 बार 9, कितना बार 9 है, 2 बार 9। तो जैसे 99 का स्क्वायर यहाँ हम क्या कर दिए 81 कर दिए, 9 रिपीट कर गया तो इससे पहले इससे छोटा, 1 से छोटा संख्या कौन है तो आप कहिएगा कि 0, और 8 से छोटा संख्या कौन है तो कहिएगा, 8 से बड़ा संख्या कौन है तो कहिएगा कि 9। फिर से बात 99 का स्क्वायर किए तो 9 का स्क्वायर 81 तो होता, तो 99 का स्क्वायर भी 81 होगा, लेकिन थोड़ा सा इससे ज्यादा, कितना ज्यादा होगा, ये 1 से छोटा और इस वाले संख्या से बड़ा होगा। जैसे आप आपको समझिए 999 के स्क्वायर किए मतलब एक बार रिपीट, जैसे 3 बार 9 है तो 2 बार बढ़ा देना, 2 बार 9 है तो 1 बार आगे संख्या बढ़ाना। तो 999 का स्क्वायर करेंगे तो हम कहेंगे 81 तो होगा सर। ये कितना बार है सर जी, 3 बार 9, तो इससे छोटा 2 बार लिखेंगे और इससे बड़ा 2 बार। 2 बार 9 था तो इससे छोटा 1 बार लिखे और इससे बड़ा 1 बार लिखे। जैसे आपको 4 बार 9 दिया, अब इसका स्क्वायर करिएगा, आप कहिएगा कि 81 तो होगा सर, लेकिन कितना बार 9 है, तो आप कहिएगा कि 9 है जो 4 बार है, मतलब कि 1 से छोटा 3 बार और 8 से बड़ा भी 3 बार। 1 से छोटा 3 बार और 8 से बड़ा भी 3 बार। जैसे बात को आप समझते हैं, हम आपको कहें कि 5 बार 9 है, अब इसको स्क्वायर आप कीजिए तो आप कहेगा कि 81 तो होगा, 9 है तो 81 होगा। 5 बार है तो 4 बार 1 से हम छोटा संख्या लिखेंगे और 4 बार 8 से बड़ा संख्या लिखेंगे। बात समझ में आया? फिर से बात को समझिए कि अगर 9 का स्क्वायर 81 होता है, 99 का स्क्वायर करना है तो 81 तो होगा, लेकिन 2 बार 9 है ना, तो 1 बार इससे छोटी संख्या और 1 बार इससे बड़ी संख्या। 3 बार 9 है तो 81 तो स्क्वायर होगा, 3 बार 9 है तो 2 बार 1 से छोटी संख्या और 2 बार 8 से बड़ी संख्या। अब बात को समझिए कि 9 है तब इस तरीका से होगी। अगर 3 का स्क्वायर करना है तो आप कहिएगा कि 3 का स्क्वायर तो 0 नहीं होता, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, लेकिन 2 डिजिट में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 0। लेकिन ऐसा ही हम कहेंगे कि 33 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिएगा कि सर 33 का स्क्वायर भी तो 0 न होगा,
33 का स्क्वायर भी क्या होगा, 0 न होगा। 33 का स्क्वायर भी 0 न होगा, लेकिन 33 का स्क्वायर 3 कितना बार लिखा गया है, 2 बार। जब 3 2 बार लिखा गया है तब एक बार इससे छोटा संख्या लिखेंगे और एक बार 0 से बड़ा संख्या लिखेंगे। जैसे हम कहें कि अगर 3 3 3 3 बार 3 दिया स्क्वायर 3, आप कहेगा 3 का स्क्वायर तो 0 न होता है सर, तो इसका भी स्क्वायर 0 न होगा, परंतु ये 3 3 बार दिया है तब 9 से छोटा संख्या 2 बार लिखेंगे, 3 बार है तो, और 0 से बड़ा संख्या 2 बार लिख देंगे। जैसे 3 दिया है आपको 4 बार, अब स्क्वायर करना है तो कहिएगा कि 0 न होगा, 4 बार है तो 3 बार इससे छोटी संख्या और 3 बार इससे बड़ी संख्या होगा। तब आपको 3 पर बताएं, 9 पर बताएं, ऐसा ही 6 पर भी आपका मान आएगा। 6 पर भी मान आएगा कि अगर 6 के स्क्वायर है तो 6 के स्क्वायर क्या होता है सर, 36। लेकिन अगर 66 के स्क्वायर 2 बार 6 के स्क्वायर करने के तो हम कहेंगे कि ये भी 36 होगा, लेकिन 2 बार 6 है तो एक बार इससे छोटी संख्या और एक बार इससे बड़ी संख्या। 5 से छोटा, 6 से छोटा 5 और 4 से बड़ा 3 से बड़ा। ऐसे अगर हम 3 बार लिख दिए 6 तो आप कहेगा कि 36 तो 36 होगा, लेकिन 3 बार 6 है तो 2 बार 5 से छोटा संख्या, 6 से छोटा संख्या लिखेंगे 5 और 2 बार 3 से बड़ा संख्या लिखेंगे 4। ऐसा ही आपको 4 बार 6 दिया तो भी घबराने की बात नहीं है, 36 तो होगा। 3 बार इससे छोटा संख्या 5 5 5 और 3 बार इससे बड़ा संख्या 4 4 4। लेकिन सब पर यह लागू नहीं होगा, 3 6 और 9 के लिए, सिर्फ किसके लिए होगा, 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 के लिए होगा, सभी के लिए नहीं। या 3 रहेगा तब, या तो 6 के रिपीटिशन में रहेगा तब, या 9 के लगातार संख्या रिपीटिशन रहेगा, सभी संख्या में नहीं, सिर्फ 3 6 9। अब बात को समझिए, आगे इससे बढ़िए आप, तो 149 पर आ जाइए, 48 के बाद 149। 149 है कि 1 पूर्णांक दिया गया है 2 प्लस 1 पूर्णांक 1 बटा 2 प्लस 1 बटे दिया गया है 2 प्लस और 1 बटे 2 माइनस 1/2 दिया, मतलब कि सतत फ्रैक्शन, सतत भिन्न के रूप में दिया गया है। और सतत भिन्न के रूप में आपको बताए हैं कि अगर कंटिन्यूड फ्रैक्शन रहेगा तो इस तरीका से आपका सवाल देगा। अब इस तरीका से सवाल देगा तो ये नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करते चलना। सबसे पहले इतना का मान सोल्व करिएगा, तो 2 गुना 4 में से 1 गया तो कहिएगा कि 3 बटे कितना आ गया 4, और 3 बटा 4 आया, यहाँ फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिएगा तो आ जाएगा 4 बटे 3। यहाँ जो मान आएगा ना, यहाँ फ्रैक्शन को क्या कर देना, उल्टा, क्योंकि 1 बटा तो फ्रैक्शन को उल्टा कर दे, और फ्रैक्शन को उल्टा कर दे तो 4 बटे कितना आ गया 3। अगर 4 बटे 3 आ गया तो ये पूरा समाप्त कर देते हैं। अब फिर यहाँ से 1 में 4 से गुना करेंगे 4 ही होगा, ये 3 एलसीएम आ गया तो 3 दूना 6 और 4 कितना आ गया 10 बटे 3। तो इतना मान हम सोल्व किए, नीचे वाले 10 बटे 3, यहाँ हम ऊपर फिर लाएंगे एक लाइन के, तो 3 बटे कितना आ जाएगा 10। फिर आपको यहाँ से यहाँ समाप्त होगी, और फिर इसको सोल्व किए तो 10 गुना 20 और 3 कितना आ गया सर 23 बटे 10। यहाँ आ गया 23 बटे 10, लेकिन जब यहाँ मान आएगा तो आ जाएगा 10 बटे 23। फिर यह समाप्त हो गया, मतलब कि 1 में 10 बटे 23 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 बटे 23। मतलब इस प्रकार का जितना सवाल आपको रहेगा ना, वो सब क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करते रहना, नीचे से ऊपर की। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर करके जितना बार देखना देखते रहिएगा, बात समझ में आएगी। 149 के बाद 150 पर आ जाइए। 150 कहा कि 2 प्लस 1 बटे का x प्लस 1 बटे का y प्लस 1 बटे का z, और बराबर में दिया है आपको 37 पूर्णांक 37 बटे 13। 37 बटे 13 को हम पूर्णांक में लाएंगे तो 13 गुना का 26, 2 पूर्णांक आपको आ गया 11 बटे का 13। पूर्णांक का मतलब ही प्लस, जैसे यहाँ भी 2 है सर, यहाँ भी 2 है तो ये समाप्त, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, क्या हो गया समाप्त। आप जो मान आया आपको ये 1 बटे x प्लस 1 बटे y प्लस 1 बटे z, जैसा ही हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटा है पूरा बटा 1 बटा पूरा व्युत्क्रम किए,
एक्स प्लस O1 बटे वाई प्लस O1 बटे जेड, मतलब पूरा का व्युत्क्रम है। तो आप जो मान आया इधर व्युत्क्रम किए हैं तो ये साइड भी व्युत्क्रम करेंगे 13/11, और 13/11 का पूर्णांक में लाएंगे तो 1 प्लस 2 बटे 11 एक्स, और यहाँ कितना है एक, मतलब एक्स का मान कितना आ गया। फिर संख्या को व्युत्क्रम किए फ्रैक्शन को, तब 1 बटे वाई प्लस 1 बटे जेड है, व्युत्क्रम किए तब वाई प्लस 1 बटे जेड, तो ये साइड भी व्युत्क्रम किए तो 11/2 पूर्णांक में आ गया 5 प्लस 1 बटे 2। वाई का मान कितना आ गया सर 5 आ गया। फिर हम व्युत्क्रम किए 1 बटे जेड है तो जेड हो गया, और 1 बटे 2 का व्युत्क्रम किए तो कितना आ गया 2। मतलब कि बार बार फ्रैक्शन को क्या करना उल्टा करते चलना। एक्स का मान 1, वाई का मान 5, जेड का मान 2 है। बात को समझिए कि अगर जितना इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा सर तो इसको बार बार ऐसे उलटते नहीं जाए। हम यहाँ से मान लाए तो 2 प्लस 11 बटे कितना आ गया है 13, तो 2 मान है 2। एक्स का मान हमें निकालना है ना, तो ये फ्रैक्शन को उल्टा फ्रैक्शन को उल्टा फ्रैक्शन को उल्टा किए तो 13 बटे कितना आ गया 11, और 13/11 1 प्लस 2/11 आ गया। फिर फ्रैक्शन कितना बना 2/11, मतलब एक्स का मान कितना आ गया है 1 आ गया। अब y का मान जो निकालना है ना, तो y का मान निकालना है, फिर फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए 11/2। इसका जो पूर्णांक में लाए हैं तो 5 प्लस 1/2। अभी फ्रैक्शन का मान कितना आ गया है 1/2 आया। अब z का मान निकालना है तो फिर 1/2 को उल्टा कर दीजिएगा, 1/2 है, उल्टा कर दिए तो कितना आ गया 2 आ गया। 1/2 को उल्टा किए तो 2, जेड का मान 2, वाई का मान 5 और एक्स का मान 1 आ गया। तो जिसका मान निकालना फ्रैक्शन को व्युत्क्रम करके पूर्णांक में लेकर के मान वो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आ जाएंगे 151 पर 50 के बाद 151 कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर, तो भिन्न माने कि x बटे क्या है y है। 15% वृद्धि का मतलब कि 115%, और 8% हर में कमी कर दिया तो यह आ गया 92%। कमी कहेगा तो 100 में घटाना है और वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ना। इसको जोड़ने घटाने के बाद जो फ्रैक्शन का मान होता है वो मान 15/16 परसेंटेज समाप्त हो गया। 23 से 5 बार में और 23 से 4 बार में 92, 5 से 3 बार में 15 कटा और 4 से 4 बार में 16 कटा। x बटे वाई का मतलब 3/4। ऊपर वाले मान होता है अंश न्यूमरेटर और नीचे वाले मान हर डिनोमिनेटर। नेक्स्ट सवाल आइए 51 के बाद 52 152 नंबर सवाल कहा कि किसी भिन्न के अंश में, ये तो बन जाएगा सेम सवाल है 152 के बाद 153 पर चलाइए। 153 नंबर सवाल समझना। 153 नंबर सवाल है सर, आपको कहा जा रहा है 153 नंबर सवाल कि एक भिन्न ऐसी है जिसका हर अंश से 2 अधिक है। ऊपर वाले हर है और अंश इससे 2 अधिक है। ये आपको अगर अंश x है तो हर x प्लस 2। अब आपको कहा गया है यदि अंश में 1 घटा दे तथा हर में 1 बढ़ा, अंश में 1 घटा दीजिए और हर में 1 बढ़ा दीजिए, हर x प्लस 2 है 1 बढ़ा दिए, तब जो फ्रैक्शन आता है वो 1/2 प्राप्त होता है। क्रॉस गुना किए तो आपको आ गया 2x माइनस 2, यहां गुना किए तो आपको आ गया x प्लस 3, मतलब x बराबर आ गया। तो हम कहेंगे कि x का मान 5 है तो अंश 5 और हर है अंश से 2 ज्यादा तो 5 और 2 7, वो फ्रैक्शन 5/7। मतलब कि जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा तो इस तरीका से इक्वेशन नहीं बना करके आप इसको बाय ऑप्शन सोल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है जो 3/5, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है ये दूसरा ऑप्शन दिया है 7/9, और तीसरा जो ऑप्शन दिया है ये दिया है 5/7, और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है ये दे रखा है 11/13। अब कह रहा है कि हर है जो अंश से 2 अधिक यहाँ भी है, अंश से 2 अधिक यहाँ भी है, अंश से 2 अधिक यहाँ भी है, अंश से 2 अधिक यहाँ भी है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से
अधिक, तो 2 अधिक सगन, मतलब ये समाप्त। अब कह रहा कि अंश में 1 घटाइए और हर में 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ आ गया 2/6, काट कर के मान आ गया 1/3, जबकि हमको मान 1/2 लाना है। अंश में 1 घटाइए और हर में 1 जोड़ दीजिए, तो ये आ गया 6/10, कट के आ गया 5/3, ये भी नहीं आया। जहां 1/2 आएगा वो वैरी कर देगा। यहाँ अंश में 1 घटा दीजिए और हर में 1 ऐड कर दीजिएगा, 4/8, कट कर के मान 1/2, ये आंसर। यहाँ भी चेक कर सकते हैं, अंश में 1 घटा दीजिए और हर में 1 जोड़ दीजिए, 10/14, कट करके आ गया 5/7, ये भी मान नहीं आया। कैसे? नेक्स्ट सवाल आइए 153 के बाद 154। 154 नंबर जो सवाल है सर, मतलब 154 नंबर सेम सवाल है, ये भी हो जाएगा। 154 नंबर भी आप बना दीजिएगा। 155 बना देंगे, 154 नंबर हो जाएगा। 155 सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपात के घटते क्रम में लगाएं तो कौन सी आखिरी होगी। निम्नलिखित अनुपात दिया है, 11:14 है और 17:21 है और 5:7 है और 2:3 है। घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए और जो लास्ट में जो आखिरी में होगा उसी का मान लगाइए। रेशियो का मतलब अगर 1:22 है सर, इसको आप लिख दीजिएगा कि 1/22, या कोई संख्या a/b है, इसको आप लिख सकते हैं a अनुपात। मतलब कि a/b का मतलब ही a अनुपात b होगा, या x/y का मतलब ही x/y होगा। तो इसको आप फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। 11:14 है तो 11/14 और 17:21 है तो 17/21, 5:7 है तो 5/7, 2:3 है तो 2/3। अब हम आपको इस तरीका से फ्रैक्शन में छोटा संख्या और बड़ा संख्या निकालने के लिए बताए थे कि जब भी इस तरीका के सवाल आएगा तो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करिएगा या तो इनका डिफरेंस देखिएगा। यहाँ डिफरेंस है 11 और 14 का डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस है जो 4 है, यहाँ जो डिफरेंस दे रखा है 2, यहाँ डिफरेंस दे रखा है 1। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक किए, डिफरेंस 3, 4, 2, 1 आया, मतलब समान नहीं आया। यदि डिफरेंस समान आता तब हम क्या कहते कि अंश बड़ा वो बड़ा भी होता और अंश छोटा वो छोटा भी होता, लेकिन डिफरेंस समान नहीं है। अगर डिफरेंस समान नहीं है तब हम डिफरेंस समान करने के लिए क्या करना है कि 3, 4, 2, 1 का एलसीएम लें, और 3, 4, 2, 1 का जो एलसीएम लिए वो एलसीएम आ गया आपको 12 आ गया। कितना आ गया? 12। अब जो 12 एलसीएम आया इनके डिफरेंस में भाग देंगे, डिफरेंस से 3 से 12 में भाग दिए तो 4 12 में कटा, अंश वाले में गुना करेंगे ऊपर वाले पार्ट में, तो 11 में 3, 4 से गुना किए 44, 4 से भाग दिए 12 में, 3 बार में 17 में, 3 से गुना किए 51, 2 से भाग दिए 12, 5 से गुना किए तो 6 5 31, 3 से भाग दिए 12, 2 से गुना किए तब 8। एसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है या डिसेंडिंग में? असेंडिंग में मतलब कि छोटा से बड़ा सजाना है और डिसेंडिंग में मतलब कि बड़ा से छोटा किया। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू लिखेंगे और सबसे बड़ा वैल्यू पहले 51 है तो 17/21 सबसे पहले आएगा, इसके बाद आएगा 11/14 और इसके बाद आएगा 5/7 और सबसे बाद में आएगा 2/3। तो लास्ट आखिरी पूछा और आखिरी कौन सा संख्या होगा? 2/3 आखिरी होगा, यही आखिरी पूछा। नेक्स्ट सवाल आइए 155 के बाद 156 नंबर पर, कि 156 नंबर सवाल आपको क्या है? 156 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है ये कहा 156 कि शांत दशमलव है। क्या पूछा गया कि शांत दशमलव निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है? शांत दशमलव का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ऑप्शन दिया गया है कि 1/32। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया है 1/24 और तीसरा जो ऑप्शन दिया है आपको सर, वो तीसरा ऑप्शन दिया है 1/46 और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है, चौथा ऑप्शन दे रखा है 1/48। आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना, और टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव वे दशमलव होते हैं कि जब भी किसी संख्या के
किसी भी संख्या में या तो 2 के पावर n से भाग देंगे, या तो किसी भी संख्या के बेस में 5 के पावर n से भाग देंगे, या तो किसी भी संख्या के 2 के पावर n या तो 2 के पावर 5 के पावर n से भाग देंगे। तो संख्या डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल तब होगा कि जब वो संख्या के बेस में या तो 2 के पावर n रहेगा, या तो उनके बेस में हर में 5 के पावर n रहेगा, या तो 2 और 5 एक साथ रहेगा। मतलब 2 और 5 के अलावे कोई भी संख्या इसके साथ है, वो संख्या टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जब भी टर्मिनेट होगा तो उसके हर में या बेस में, उसके हर में या तो 2 के पावर n पर होगा, या तो 5 के पावर n, या तो 2 के पावर n या 5 के पावर n, दोनों एक साथ था। इसके अलावा कोई भी संख्या इसके साथ आ जाए गुणज में, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो संख्या रिपीटिंग डेसिमल होगा, वो संख्या होगा आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। अब बात को समझना है कि क्या 1/32, 1/32 का मतलब कि ये 2 के पावर कितना है 5, और ये आपको आ गया 3 गुना 8, तो 2 के पावर 3 और 3 के साथ ये क्या मल्टीपल है 3 दिया है, तब कहिएगा कि टर्मिनेटिंग नहीं है। यहाँ आ गया तो 3 गुना 16 आ गया, 2 के साथ 3 मल्टीपल है, नहीं होगा। यहाँ आए तो 2 गुना 23, 2 के साथ किसी तीसरी संख्या 5 के अलावा मल्टीपल है, नहीं होगा। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन है, तो आप कहेगा कि टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है सर वो फर्स्ट ऑप्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा ऑप्शन है टर्मिनेटिंग डेसिमल, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आइए 157 पर आ जाए 157, कह रहा है कि शांत दशमलव निम्नलिखित में शांत दशमलव प्रसार कौन है 57/120, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 47/150, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 61/110, और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो 43/140 दे रखा है। अब बात को समझना है कि छोटा होगा तो छोटा करें, जैसे छोटा होगा तो 19 कितना आ गया, ये भी छोटा हो रहा है, नहीं ये देखिए कि 3 गुना से 5 और 2 के अलावे 3 नहीं होगा, इसको छोटा नहीं करेंगे, मतलब कि 2 और 5 के अलावे 7 का मल्टीपल है, नहीं होगा। और यहाँ भी देखिए कि 2 और 5 के अलावे 11 का मल्टीपल है, नहीं होगा। और ये जो है जो सिर्फ 2 और 5 ही का मल्टीपल है, मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है 57/120। तो मतलब वैसे आपको बेस चेक करते रहना है कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी इनके रिपीटिंग के साथ 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या और टर्मिनेटिंग नहीं रिपीटिंग हो। जैसे 159 नंबर सवाल पर आ जाइए। 159 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आवर्ती दशमलव नहीं आएगा। आवर्ती दशमलव नहीं का मतलब कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। कौन सा डेसिमल होना है टर्मिनेटिंग। जब आवर्ती नहीं है तो कौन सा डेसिमल हो रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल होना है। तो 20/56, 20 बटे क्या है 56, और नेक्स्ट सवाल दिया है 25/56, और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो 10/56 दिया, और तीसरा है चौथा है 21/56। तो कौन सा टर्मिनेटिंग है, तो हम कहेंगे कट करके जो आएगा वो कट गया 5 से, और एक कट गया कितना से 14 से, और चौथा 2 और 7 का है, 2 और 7 का मल्टीपल है, नहीं होगा। यहाँ आइए 25, और 25 56 नहीं कटा, 7 गुना आपको आ गया 8, मतलब 2 के साथ 7 का मल्टीपल है, नहीं है। यहाँ आपको कट रहा है तो 5 से काटिए और 28 से काटिए, तो ये आपको 2 के साथ फिर 7 का मल्टीपल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ आपको आइए तो 7 से कटा 4 बार और 7 से कटा 8 बार, मतलब कि ये आपको नीचे बेस है जो 2 ही का बेस में है, 2 और 5 के बेस में होगा तो एक टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के बेस में नहीं रहेगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल आप आइए 159 के बाद 160 नंबर पर। 160 नंबर जो सवाल आपको कहा जा रहा है ये क्या कहा जा रहा है 160 कह रहा है कि आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती का मतलब रिपीटिंग, आवर्ती का मतलब रिपीटिंग डेसिमल, और रिपीटिंग डेसिमल का कौन सा उदाहरण है ऑप्शन से चेक करें। और ये जो आपका जो ऑप्शन दिया गया है सर 24/60 पहला, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ये जो दूसरा ऑप्शन दिया है 24/40, और जो तीसरा ऑप्शन दिया है ये दिया है तीसरा ऑप्शन 24/120, और जो चौथा ऑप्शन दिया है वो 24/30। मतलब कि आपको कौन सा संख्या रिपीटिंग है, मतलब कि इस टाइप का जितना सवाल जो अभी
लेटेस्ट एग्जाम लिया गया रेलवे, वो टेक्नीशियन हो, एएमपी हो, या तो आपको ग्रुप डी हो, या आरआरबी, जेई, आरपीएफ, उस सब प्रत्येक सिटी में एक क्वेश्चन दिया गया है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात रिपीटिंग डेसिमल। तो भाग देकर के नहीं चेक करना, सिर्फ बेस का गुणनखंड से चेक करेंगे। यहाँ हम चेक करें तो क्या इस छोटा हो रहा, तो कहिएगा हाँ 12 से 2 कट गया 24 और 12 से 60 कट गया 5 बार। ये बेस में 5 आ गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग नहीं। यहाँ हम काटे तो ये हम काटे, देखिए कितना से कट रहा है, छोटा छोटा टर्म में भी काटिएगा, नहीं पूरा बड़ा टर्म में कटना है। तो हम 8 से ऊपर काटे तो 3 बार में 24 कट गया, और 8 से हम काटे तो 5 बार में कट गया, मतलब 3/5। और 3/5 एक ऐसा संख्या आ गया, तो आप कहेगा कि 3/5 बेस में है, तो ये टर्मिनेटिंग है सर, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं। यहां से हम काटे तब 1/5 आ गया, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी रिपीटिंग नहीं। और ये हम काटे तो 6 से कट गया 4 बार में, और 6 से कट गया 5 बार में, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है। मतलब जो आपको चारों ऑप्शन दिया है वो कोई भी चारों ऑप्शन में से रिपीटिंग नहीं, मतलब सब टर्मिनेटिंग है। मतलब कि इनमें से कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो रिपीटिंग है, सब टर्मिनेटिंग है। मतलब ऑप्शन, चारों ऑप्शन है, या तो टाइपिंग में मिस्टेक होगा, या तो क्वेश्चन ही आपको गलत दिया गया। तो रिपीटिंग तब आएगा कि जब 2 और 5 के बेस में 2 या 5 रहेगा, तब टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आइए 160 के बाद 161 नंबर पर। 161 नंबर जो सवाल आपको कहा जा रहा है, ये आपको 161 नंबर सवाल होगा कि निम्नलिखित में कौन सा साधारण भिन्न को दशमलव में लिखने पर उनका मान शांत दशमलव नहीं है। शांत दशमलव नहीं का मतलब कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो संख्या क्या होगा, रिपीटिंग होगा। और ऑप्शन से आपको रिपीटिंग छाट देना। 27 बटे का दिया गया है 480, और दूसरा ऑप्शन दिया है 21 बटे का 640, और जो तीसरा ऑप्शन दिया है 81 बटे का 450, और चौथा ऑप्शन दिया है वो 240 बटे का 250 दिया, 450। अब यहां से आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल से सवाल दिया है, तो कौन सा रिपीटिंग डेसिमल है। तो रिपीटिंग डेसिमल के लिए देखिए यहां कटेगा तो काट दे, कट रहा है 3 से, तो ये आपको कट गया 3 से 9 बार में 27, और 3 से आपको कट गया 160। अब जो नीचे बेस आया तो आप कहेगा कि 16 गुना 10, मतलब कि 2 आया, इसमें 4 बार सर, और 5 में 10 में भी 2 एक बार है और 5 बार, मतलब इसका बेस में 2 और 5 है। ये टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग नहीं। ये कटेगा तो काट देगा, तो क्या ये कट रहा, तो कहिएगा कि नहीं कट रहा। तो 64 गुना 10, और 64 का 10 2 ही और 5 का मल्टीपल है, 2 और 5 का, 2 और 5 का मल्टीपल, और टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग नहीं। यहां से हम काटे तो 9 से कट गया 9 बार में 81, और 9 से कट गया 50 बार में। अब 50 भी है जो 2 और 5 का मल्टीपल है, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग होगा। तो जब 3 टर्मिनेटिंग तब नॉन टर्मिनेटिंग चौथा होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, 0 से 0 समाप्त हो गया। अब हम काटे 3 बार में, तब 8 से कट गया, और 3 बार में 45 कट गया 15, और नीचे 15 आया जो 3 और 5 का बेस में आया। और 3 और 5 के बेस में, मतलब 2 और 5 के साथ कोई भी तीसरी संख्या आ जाता है, वो संख्या टर्मिनेटिंग नहीं होता, रिपीटिंग। तो इसमें कौन सा रिपीटिंग संख्या होगा, तो चौथा ऑप्शन 240 बटे 450 एक रिपीटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग नहीं, मतलब आवर्ती दशमलव। तो बात समझ में आया होगा कि जब भी इस प्रकार का सवाल आपको आएगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा रिपीटिंग डेसिमल है, कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है, कौन सा शांत और कौन सा अशांत, तो आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और इस प्रकार का सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं। तो बात को यह समझना कि अगर यहां से आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, तो इससे पहले वाले हम नंबर्स ऑफ क्लासिफिकेशन में डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बहुत गहराई से कॉन्सेप्ट वहां बताए। तो जिनका यहां से नहीं समझ में आया और जो वो वाले वीडियो इससे पहले वाले नहीं देखे होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, तो वो आप जाकर के एक बार पूरा समझ लीजिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट वहां से और क्लियर हो जाएगा।
ऐसे यहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो जितना आपको सवाल ऐसा दिया गया है जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा कि कोई भी प्रीवियस बुक ले लीजिएगा, किसी भी कोई भी कंपनी का हो, किसी भी संस्थान का हो, और प्रीवियस में देखिएगा कि जितना आपको लेटेस्ट एग्जाम लिया गया, एएलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन, जेईआरआरबी, आरपीएफ का, वो प्रत्येक सिटिंग में एक सवाल ऐसा दिया है और आप उसको स्वयं बनाने का क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे जितना भी सवाल मिले हैं आपको, वो सब सवाल लिया गया है वो प्रीवियस ही लिया गया। रेलवे का जो प्रीवियस है वो प्रीवियस क्वेश्चन ही आपको यहाँ रखा है, कोई भी मॉडिफाई नहीं, जैसा सवाल था वैसा ही, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया। तो आज यही रहने भी देते हैं और नेक्स्ट क्लास फिर कल से लगेगा। तब तक के लिए आप लोग का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।